एक ज़माने में जज़ीरा नुमा अरब के करीब वसी सहराई इलाके में एक खाना बदोश कबीला रहता था जिसे अलहादी कहा जाता था। वो एक लचकदार गिरोह थे जो सख्त सहराई ज़िंदगी के मुताबिक थे और वो हमेशा सहरा की मखलूक के साथ रहते थे। ताहम बिल मून के साल में एक अजीब और खौफनाक वाक़या उनकी सरजमीन को परेशान करने लगा। ये सब अलहादी के दरमियान सरगोशियों से शुरू हुआ, एक अजीब और गरीब भेड़िए की कहानियाँ जो बिल्ड मून की रोशनी में सहरा में घूमता था। ये भेड़िया उसके बरक्स था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी खाल चांदी की सायादार थी जो चांदनी की रोशनी में चमकती नजर आती थी और उसकी आंखें एक दूसरी दुनिया के नीले रंग से चमक रही थी। अलहादी बुजुर्गों ने नस्लों से गुजरने वाली दास्तानों के बारे में बात की, एक सूफियाना मखलूक की कहानियाँ जो सिर्फ इस वक्त जाहिर होंगी जब खून का चांद रात के आसमान पर गिरेगा। जैसे जैसे खून का चांद करीब आया, इस कबीले पर उम्मीद और इस्तिराब ने अपनी लपेट में ले लिया। कुछ लोगों का ख्याल था कि भेड़िया अजाब का पेश खैमा है, जबकि दूसरों का ख्याल था कि ये उनके सबसे गहरे सवालात के लिए बरकत आ जवाबात ला सकता है। अजीब भेड़िए की तरफ मुतवज्जे होने वालों में एक नौजवान खाना बदोश भी था। वो अपनी मुहिम जोई और नामालूम के बारे में अपने तजस्सुस के लिए मशहूर था। खून के चांद की रात आखिरकार पहुंची, सहरा में एक खौफनाक सुर्ख रंग की चमक कास्ट करते हुए चांदनी की रहनुमाई में राजदार भेड़िए की तलाश के लिए खुद ही निकली। वो अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस करते हुए टीलों की गहराई में चली गई और सहरा की नर्म हुआ कदीम जादू की कहानियां सुना रही थी। घंटों घूमने के बाद उसने फासले पर एक शक्ल देखी। उसकी चांदी की खाल सुर्ख चांदनी के नीचे चमक रही थी। ये अजीब भेड़िया था। दिल एहतियात से करीब आई, उसका दिल सीने में धड़क रहा था। भेड़िए ने अपनी चमकीली नीली आंखों का रुख उसकी तरफ किया और उनके दरमियान एक बेसाख्ता समझ गुजरती दिखाई दी। खौफ और घबराहट के एहसास के साथ दिल ने अपने गहरे ख्यालात और सवालात का इश्तिराक करते हुए भेड़िए के साथ बातचीत शुरू की। इसकी हैरत पर भेड़िए ने अपने पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया, जैसे इसके दिमाग से बात कर रहा हो। उसने सहरा के कदीम राजों, भोली बसरी तहजीबों की कहानियाँ और सख्त सहरा में जिंदगी के नाजुक तवाजुन से पर्दा उठाया। जैसे ही तुलू फजर हुआ और बिल्ड मून ढल गया, भेड़िया बदलती रेत में गायब हो गया, को नई हिकमत और सहरा से ताल्लुक के गहरे एहसास के साथ छोड़ दिया। वो अपने कबीले में वापस आ गई, इस इल्म को शेयर करते हुए जो उसने अपने मुकाबले से हासिल किया था। अलहादी दोनों खौफजदा और आजिज थे, ये समझते हुए कि अजीब भेड़िया उनकी सरजमीन का मुहाफिज है, सहरा से ही एक पैगाम्बर। इस दिन के बाद से अलहादी ने बिल्ड मून वुल्फ को सहरा की सूफियाना हिकमत की अलामत के तौर पर तज़ीम दिया। इन राजों की याद दहानी जो बदलती रेत में छुपे हुए हैं और अपने अर्द गिर्द की कुदरती दुनिया का एहतराम करने की अहमियत। और जैसे जैसे साल गुजरते गए, अरब के करीब अजीब भेड़िए का अफसाना जिंदा रहा जो इंसानों और सहरा की जंगली पुरस्रार कुव्वतों के दरमियान पायदार ताल्लुक का सबूत।